नमस्ते मित्रों। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, यानी कि ये वन शॉट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि एपी होता क्या है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। 2 का टेबल मान लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। तो ये 2 का टेबल है। तो ये भी होता है कि समान अंतर, यानी कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो सेम होगा। जो जैसे यहाँ पे देखिए 2 से 4, इसके बीच का अंतर 2, 4 से 6, तो इसके बीच का अंतर 2, यानी कि अंतर जो है सेम है 2, 2 + 2, इसमें 2 बस जुड़ता जा रहा है। तो इसी को हम एपी कहेंगे। तो यानी 2 जो समान अंतर हो गया उसको सार्व अंतर कहा जाता है, और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस CD। और हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। एपी कोई सीक्वेंस एपी में तभी होगा जब उसका A2 - A1 = होगा A3 - A2 के, यानी कि A2 यानी 4 और A1 यानी 2 = होगा A3 यानी 6 और -A2 यानी 4। 2 = 2, मतलब ये AP में है। तो यही दो उसका सार्वंतर हो गया CD, कॉमन डिफरेंस 2। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 D = A2 - A1। तो इस चैप्टर में मेन 3 फार्मूले आते हैं, और इसी 3 फार्मूले में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 3 फार्मूले कौन से हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है AN निकालने का फार्मूला। AN यानी कि कोई भी आपको एक सीक्वेंस दे दिया और आपसे उसका कोई भी पद पूछ लिया, 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, तो उसी को AN कहा जाता है। तो उसका फार्मूला होता है A + n - 1 × D। और जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है SN, यानी कि कोई भी सीक्वेंस है उसका सम, यानी कि जोड़, तो उसको SN यानी सम ऑफ n टर्म्स, तो होता है n/2 2A + n - 1 × D। जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो है SN ही है, वो n/A L लास्ट टर्म है यहाँ। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है या समान रूप, वो इस प्रकार होता है A + D, A + 2D, A + 3D, और लाइक दैट। यानी कि इससे हम इसको समझते हैं। जैसे A, इसका D तो हमको पता है 2, तो A यानी कि 2 पहला पद, यानी कि 2 + D 2 है, और A + 2 × D या 2, और A यानी कि 2 + 3 × 2। तो अब देखिए ये हमारा आ जाएगा 2 + 4, ये 6, और A 8। तो ये जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप। तो इसी की मदद से देखिए वो वाला आ गया सीक्वेंस।
अब मान लीजिए हम लोग को 10वें पद को दर्शाना है, तो उसको कैसे दर्शा सकते हैं। तो हम लोग को 10वें पद को दर्शाना है, यानी कि A10 जनरल फॉर्म से दर्शा सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, 10वें पद को दर्शा रहे A + 9D। तो आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे हम लोग 9D क्यों लिखे, 10D क्यों नहीं लिखे। तो अगर हम लोग 10D लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11वें पद के लिए। तो कैसे इसको हम सब एक्सप्लेन करते हैं, जैसे तो ए हुआ और ए में डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। ए में अगर फिर 2D जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो 3D जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हमको A10 यानी कि 10वें पद को दर्शाना है तो उसमें 9D यानी कि 9D हमको जोड़ना होगा। तो इसलिए अगर 10वें पद को दर्शाना है तो उसमें A + 9D करके दर्शाना होगा। अगर इसी प्रकार से हमको 20वां पद दर्शाना है तो A + 19D होगा। इससे एक कम अगर हमको 100वां पद दर्शाना है 100 तो A + 99D होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग को और भी समझ में आएगा एपी के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे जो पहला पद है ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए ए हम लोग को 10 और डी भी 10 दिया गया है। तो हम लोग को सामान्य जो उसका रूप है वो हम लोग को पता है। तो पहला पद तो ए है ही, तो जैसे कि तो A + D A + 2D और A + 3D। तो देखिए ये 4 पद हो गया, 1 2 3 4। तो 4 पद हम लोग को लिखने बोला गया है। तो यहाँ पे तो 10 होगा और A यानी कि 10 और D भी 10 है तो 10 A 10 2 इंटू यहाँ पे इंटू है 10 और सॉरी यहाँ पे 10 + 3 इंटू 10। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो हम लोग का 4 पद आ चुका है। यहाँ पे हम इन 4 पदों को अच्छे से सजा भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि T1 T2 T3 अब T4। अब आप लोग पूछेंगे T1 T2 T की इसका मतलब क्या है। T यानी कि टर्म यानी पद, और तो T1 यानी पहला पद, T2 यानी दूसरा पद, T3 यानी तीसरा पद और यहाँ चौथा पद। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T1 10 T2 20 T3 30 T4 40। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको ए पी दिया हुआ है और इसमें हमको प्रथम पद और तथा सार्वअंतर निकालने बोल रहा है। तो ये तो ए पी में है, तो इसका प्रथम पद जो स्टार्टिंग डिजिट है वही इसका प्रथम पद होता है, यानी कि A = 3 जो स्टार्टिंग डिजिट है वही इसका प्रथम पद होगा। और इसका सार्वअंतर यानी CD निकालने बोल रहा है हमको। तो D बराबर होता है A2 - A1। तो इसका दूसरा पद कौन सा है, एक माइनस, और इसका पहला पद A यानी कि 3। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो इसका प्रथम पद 3 हो गया, जो पहला स्टार्टिंग डिजिट है वो इसका प्रथम पद, और D - 2। तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम AN वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ये कोई AP है, उसका 10वां पद हमको ज्ञात करना है।
तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो करेक्ट तरीका है वो होता है, सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना होता है जो हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन लिखना होगा, दिया हुआ है। तो हम लोग का जो ये पहला पद दिया हुआ है ए 2 है, यानी कि प्रथम पद। उसके बाद हमको डी निकालना होगा, डी दिया हुआ नहीं है, तो डी होता है A2 माइनस A1, यानी कि जो दूसरा पद माइनस दूसरा पद 7 है और -2 यानी कि 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 निकल गया। और n हम लोग को दिया हुआ है, n मतलब कि हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, यानी कि n हमको दिया हुआ है 10। तो an का फॉर्मूला हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an हो जाएगा a यानी कि 2, जैसा फॉर्मूला है उसी के हिसाब से बैठाना है, प्लस n 10 -1 और डी हम लोग का निकला है 5। तो an हो जाएगा 2 + 10 - 1 9 इंटू 5। तो an हो जाएगा 45, 2 + 45, तो an हो जाएगा 47 आंसर। यानी कि जो हमारा 10वां पद है वो 47 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T10 = 47, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ये चौथे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और इसमें देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को AP का सम ज्ञात करना है, यानी कि योग। तो ये कोई AP दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को पहले देखना है कि हम लोग को क्या क्या गिवन है, दिया हुआ है। जो बेसिकली हम लोग को सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, जो पहला पद है प्रथम पद, उसको ए से डिनोट करते हैं, तो पहला पद ए। और डी, तो डी तो हम लोग निकालना जानते हैं, A2 - A1 7 - 2 5, इसका भी D5 आ गया। और n, यानी n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो यहाँ हम लोग को दिया गया है 10 पदों तक, तो n हो गया हम लोग का 10। तो हम लोग को इसका सम ज्ञात करना है, 10 पदों तक इसका जोड़ ज्ञात करना है। अगर हम लोग 10 पदों तक इसको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो इसका सम कितना आएगा वो पूछ रहा है हम लोग को। तो इसका फॉर्मूला होता है SN n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो सब कुछ हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, बस हम लोग को वैल्यू पुट करना है, हम लोग को मान बैठाना है। तो होगा n, यानी कि हम लोग को 10 दिया हुआ है, 2 a भी दिया हुआ है 2 प्लस फिर n यानी 10 -1, डी हम लोग का 5। फोकस के साथ देखना है, कर देते हैं 5। तो ये हो गया 4 अब प्लस 9 इंटू 5। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम लोग ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 और इसको 45 + 4 49। अब ब्रैकेट हटेगा तो इंटू 49। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 245, यानी कि SN बराबर हो गया 245 हमारा आंसर।